अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर सागन और आज हम बात करने वाले हैं द बुलिंगर बैंड। आज हम इस वीडियो में ये 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट वन वुड बी व्हाट इज बुलिंगर बैंड्स, the second would be when to use the Bollinger Bands, and number 3 will be 4 secrets to maximize your profits for using a Bollinger Band। 1980 में जॉन बुलिंगर नाम के एक टेक्नीशियन ने ये इंडिकेटर जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है द बुलिंगर बैंड्स को तारुफ करवाया था। एंड द बुलिंगर बैंड्स इज वेरी सिंपल, बट फॉर दैट यू हैव टू सी द चार्ट्स ऑन दिस राइट साइड। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज बुलिंगर बैंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चार्ट पे आ जाएं और इस टेक्निकल एनालिसिस को इस्तेमाल करने के लिए मैंने साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड कंपनी को इस्तेमाल किया है। और सबसे पहले कैंडलस्टिक में आ जाएं, देन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन कॉल्ड इंडिकेटर्स। इस ऑप्शन पे क्लिक करें एंड इन हियर सर्च फॉर द बुलिंगर बैंड्स। बुलिंगर बैंड्स आपके ऑप्शन में आ जाएगा डबल बी के साथ, एंड दिस इज योर बुलिंगर बैंड्स। बुलिंगर बैंड में 3 मेजर लाइंस होती हैं। द फर्स्ट जो मेजर सबसे बीच वाली लाइन है ये 20 दिन का मूविंग एवरेज है। द अपर लाइन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ऊपर और नीचे से। बुलिंगर बैंड देखा जाए तो वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन जब आप इसको ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं, दिस इज द रियली इंपॉर्टेंट थिंग। आगे बढ़ने से पहले आई विल टॉक अबाउट व्हेन टू यूज द बुलिंगर बैंड्स। इट इज मस्ट यू यूज द बुलिंगर बैंड्स व्हेन मार्केट इज ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग मार्केट्स में अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए आप बुलिंगर बैंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मार्केट ट्रेंडिंग्स नहीं है, मार्केट स्मूथ मोशंस में है, आप उस चीज का भी अंदाजा लगा सकते हैं। हम बुलिंगर बैंड से बहुत सारी चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं, जिसलिए मैं कहता हूं कि यू हैव टू नो द 4 सीक्रेट्स टू अंडरस्टैंडिंग द बुलिंगर बैंड्स। सबसे पहले हम समझेंगे द बुलिंगर बैंड्स स्क्वीज पोर्शन, और हम इसको स्क्वीज कहते हैं। बुलिंगर बैंड्स को अगर आप देखेंगे तो जो वर्ड स्क्वीज है इसका मतलब किसी चीज को दबा देना। जब बुलिंगर बैंड्स क्या करते हैं, जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है, विच मीन्स वोलेटिलिटी का मतलब कि मार्केट में जो कोई भी स्टॉक है उसके प्राइसेस में चेंजेस कम आ रही है। अगर आप यहां देख रहे हैं तो प्राइसेस में इनकी चेंजेस कम आ रही हैं। लेकिन जब आप इस पूरे को ओवरऑल देखें तो ये जो पोर्शन है ये स्क्वीज्ड है। इसका मतलब है कि जब भी कहीं पर भी स्क्वीज आपको नजर आ रहा हो, बुलिंगर बैंड्स को स्क्वीज करके पकड़ के बैठा है, तो ये एक प्योर इंडिकेटर है। आप इसको दूसरे इंडिकेटर्स के साथ इस्तेमाल करें कि मार्केट इज गोइंग टू ब्रेक आउट। मार्केट टूटेगी, किसी ना किसी एक डायरेक्शन में वो स्टॉक, वो शेयर किसी ना किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगा। फॉर एग्जांपल इन दिस केस ये यहां से स्क्वीज जगह से ऊपर की तरफ अपर डायरेक्शन में मूव कर गया। जब हम इसको जूम आउट करते हैं, हम देख सकते हैं बहुत सारी जगह पे जहां पे स्क्वीज आया है, उसके बाद मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है और किसी ना किसी अपर डायरेक्शन या लोअर डायरेक्शन में बहुत तेजी से मूव किया है। इस जगह पे भी आप देख लें, ये अप्रैल 2018 की बात है। यहां पर एक स्क्वीज आया था, मार्केट में बहुत कम वोलेटिलिटी थी, जिसकी वजह से आप देखें यहां से आके ब्रेकआउट करके ऊपर आ गया। दिस इज अ प्योर इंडिकेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि बुलिंगर बैंड्स हमें स्क्वीज जब जहां पर भी बैंड्स हो रहे होते हैं, जो मार्केट की वोलेटिलिटी को बता रहे होते हैं कि देयर इज अ लो वोलेटिलिटी और मार्केट किसी न किसी एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट करने वाला है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सीक्रेट। अब बात आती है सेकंड सीक्रेट के बारे में, बट फॉर दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जब भी आप बुलिंगर बैंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यू मस्ट ट्रेड इन द ट्रेंडिंग मार्केट। मार्केट किसी न किसी डायरेक्शन में ट्रेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां देख रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी मार्केट किसी भी डायरेक्शन में ट्रेंड कर रही है और आप उस चीज से मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, आपको पता नहीं है कि इंटर कहां होना है, बाहर कहां निकलना है, फॉर दैट जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है किसी भी मार्केट में दाखिल होने के लिए, उसके लिए आपको ये चीज देखनी होगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड जब भी मार्केट अपर ट्रेंड में होगा, द प्राइस विल बी अबव द मूविंग एवरेज। जो बीच की लाइन है जिसे हम मूविंग एवरेज कह रहे हैं वो उससे ऊपर होगा, लेकिन बुलिंगर बैंड्स की जो आखिरी जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है उसके नीचे होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे मार्केट थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल हम पीछे जाते हैं, कहीं पर भी अपर ट्रेंड या लोअर ट्रेंड की डायरेक्शन देखते हैं। अब यहां पर आप नोट करें, फर्स्टली हमने जो स्क्वीज जिसको डिस्कस किया था, सो देयर वाज अ लॉन्ग स्क्वीज ओवर द 2016 एंड 17। उसके बाद जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, इट वाज ह्यूज, और जैसे ही उसने अपर ट्रेंड में अपने आप को ऊपर लेके गया है, यू कैन चेक दिस आउट कि यहां पर जब भी वो अपर ट्रेंड में जाता है तो मार्केट विल हिट अपर पोर्शन ऑफ द बैंड एंड कम डाउन टू द मूविंग एवरेज। तो आपको जो एंट्री लेनी है वो इस जगह पे लेनी है। इस जगह पे आप एंट्री लेंगे,
आप जब फिर वो ऊपर जाएगा, फिर जब अपने आप को करेक्ट करेगा, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाती, इट गोज लाइक दिस, ऊपर गया, करेक्शन ली, फिर ऊपर जाएगा। तो जब भी वो करेक्शन लेगा, और करेक्शन यूजुअली वो अपने आप को मूविंग एवरेज की लाइन से आके करेक्शन लेने की कोशिश करेगा, बिकॉज वो एज ए सपोर्ट एक्ट कर रहा होता है फॉर अपर ट्रेंडिंग मार्केट। इसी तरह अगर आप ये ऊपर जा रहे हैं, यहां तक ये यहां पे अगर आप यहां पे एंटर हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा मार्केट ने ब्रेकआउट किया, यहां एंटर हो गए, फिर ऊपर गया, अब आपको नहीं पता ये कहां पर वापस आएगा, फिर यहां पे मार्केट ने नीचे सपोर्ट लिया, फिर यहां पे आप एंटर होके, फिर यहां पे, क्योंकि आप यहां पे अगर एंटर होते तो आप कहते आपको फिर वो नीचे आता, आप उदास हो जाते, फिर इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, और फिर वही मूविंग एवरेज की लाइन पे आपको आके बाय करना। सो आप देख सकते हैं अपर ट्रेंडिंग मार्केट में ये नीचे वाले बैंड में नहीं जा रहा, ये ऊपर वाले ही बैंड में ट्रेड हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो बैंड चेंज करेगा, यहां पर आप देख सकते हैं जैसे उसने बैंड चेंज किया, नीचे वाले बैंड में आया है, द मार्केट shows that there could be a reversal point. It is not necessary कि रिवर्सल हो, बट देयर कुड बी a reversal point। तो फिर यहां पे मार्केट जब नीचे आई, फिर ट्राई किया, यहां पे अब जब नीचे आई फिर ट्राई करेगा, तो ये पहले जो सपोर्ट एक्ट कर रहा था अब रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। इस तरह यहां से मार्केट ने वापस नीचे की तरह रिवर्सल डायरेक्शन में, अब जैसे ही वो रिवर्सल या डाउन ट्रेंड में जब मार्केट जाएगी, तो इट विल ट्राई टू डू लाइक जो बुलिंगर जो moving average है, it will remain as a resistant point, and the lower portion of the Bollinger Band, the lower line of the Bollinger Band will act as a support। तो इसी तरह आप देख सकते हैं अगेन जब इसने यहां पर चेंज किया and it kept on, इसको यहां से उतारने नहीं दिया, एंड केप्ट ऑन मूविंग अप एंड अप, जो मूविंग एवरेज था वो एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा था। सो दिस इज अबाउट द सेकंड ऑप्शन, व्हेन टू एंटर द मार्केट। सो आप मार्केट को यहां एंटर कर सकते हैं, यहां पे एंटर कर सकते हैं, आप मैक्सिमम पॉइंट पे एंटर ना करें, यू हैव टू एंटर फ्रॉम हेयर। तो इस चीज का जो ट्रेडर्स होते हैं वो इसलिए फायदा उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मार्केट अप ट्रेंडिंग में जा रही है, तो मार्केट ऊपर गई, फिर वो नीचे आएगी, तो वो कोशिश करते हैं जहां मूविंग एवरेज, इसके साथ दूसरे भी टेक्निकल एनालिसिस मिला के जब वो देखते हैं जहां मूविंग एवरेज पे आया, दे विल बाय इट अगेन। जब वो फिर ऊपर जाएगी, दे विल सेल इट ऑन, जैसे ही वो बोलिंगर बैंड के टॉप को टच करेगा उसको वहां सेल करेंगे, देन अगेन दे विल शॉर्ट सेल इट। सो वो इस पूरी ट्रेड से ऊपर, जैसे वो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, इस पूरी ट्रेड से ऊपर जाते हुए बाय एंड सेल का फायदा उठाते हैं, और ऊपर से नीचे ये शॉर्ट सेल का फायदा उठाते हैं, और आप भी इस चीज से फायदा उठा सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नंबर 3 सीक्रेट। नंबर 3 सीक्रेट इज वेरी सिंपल, जिसके बारे में मैं भी बात कर चुका हूं, दैट इज द बोलिंगर बैंड्स की जो मूविंग एवरेज है, इट कैन एक्ट एज अ सपोर्ट एंड एज अ रेजिस्टेंस फॉर द अपर ट्रेंडिंग मार्केट। जो हमने यहां डिस्कस किया, जैसे वो ऊपर जा रहा था और जैसे नीचे आ रहा था, तो जो मूविंग एवरेज था इट वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। तो आप यहां पे एक बेटर एंट्री लेके ऊपर जाने के बाद फिर वापस जब वो इस जगह पे सपोर्ट लेगा, यू विल एक्ट एज अ सपोर्ट, और आप वहां पे बाय करके फिर ऊपर जाके लॉन्ग होने का फायदा उठा सकते हैं। सिमिलरली ये एक एज अ रेजिस्टेंट करता है, जब आप इसको जब शॉर्ट करने की बारी आती है, मूविंग एवरेज जैसे ऊपर जाने की क्रॉस नहीं कर पाता, तो वो उसको एज अ शॉर्ट, जैसे यहां पे आप देखें, यहां पे जैसे ही वो नीचे आया एंड अगेन इट ट्राई टू गो बैक, लेकिन उसको फिर ज्यादा क्रॉस नहीं कर पाए यहां पे इस जगह पे, एंड केम बैक एंड अगेन ट्राइड एंड केम बैक, तो वो एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा होता है फॉर दी लोअर ट्रेंडिंग, जब लोअर ट्रेंडिंग में आ रही हो मार्केट। द फोर्थ सीक्रेट इज आप बोलिंगर बैंड्स को अपने ट्रेडिंग में कैसे ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्रेडिंग, फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टॉक के पास देख रहा हूं जिसका नाम है साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, एंड दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, बट दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। आप इस चीज को देख सकते हैं, यहां पर ये ट्रेड कर रहा है, एंड दिस अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं, तो दिस एक्ट एज अपर ट्रेंड मार्केट। आप इसको चेक करें, साजगार कंपनी, इट एक्ट एज अपर ट्रेंड मार्केट। अपर ट्रेंड मार्केट में ये शो कर रहा है कि अपर ट्रेंड में जा रहा है, और इसी चीज का अभी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इट वेंट अप, इट केम डाउन, यहां पर इसने ट्राई किया, फिर यहां से ये ऊपर गया, अगेन इट ट्राइड, यहां पे बुलिंगर बैंड एज अ रेजिस्टेंट एक्ट कर रहा है, फिर ये ऊपर गया, फिर ये वापस नीचे आया। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं अब ये मूविंग एवरेज के करीब आया है, विच मीन्स कि आप यहां पे बाय कर सकते हैं, एंड अगेन व्हेन इट हेड्स अप, अगेन ये अपनी बुलिंगर बैंड की मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा। फॉर एग्जांपल यू बाय इट अराउंड 181 एंड यू सेल इट एट मे बी 200, मे बी 208, 207, 205। आप इससे मैक्सिमाइज अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं इन बुलिंगर बैंड्स को अंडरस्टैंड करते हुए। इसके साथ आप RSI का इस्तेमाल करें, मैक्टी का इस्तेमाल करें, इचिमोको क्लाउड का इस्तेमाल करें आप, क्योंकि आप जितने ज़्यादा इंडिकेटर इस पर लगाएंगे
टू मेक श्योर कि आप इस ट्रेड को लेने से पहले, क्योंकि जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हैं आप 2-3 चीजें जरूर देखें. द फर्स्ट, यू मस्ट लोकेट द technical use, the technical analysis, and check out the annual report of that company, how is that company performing. और न्यूज़ के साथ हल्का फुल्का आप रहें. न्यूज़ is very necessary, but if you're going with the Bollinger Bands are really good अगर आप उसको सही डायरेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं with other indicators. And hope so you learned a lot in this video, and if you think you have learned something, please make sure to leave a comment below, and we will see you in the video. Keep visiting Dr. Sagan.